बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेल्युएट द फॉलोइंग। उसने ये कहा हुआ है कि जो हमने जुज आपको दिए हुए हैं आपने उनको बिना कैलकुलेटर के मुख्तसर करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इन क्वेश्चन में, इन जुजों में आपने यहाँ पे लॉ अप्लाई करके क्वेश्चन को मुख्तसर करना है। तो सबसे पहले मैंने लॉ एक साइड पे लिख दिए हैं। पहला लॉ है हमारे पास प्रोडक्ट रूल वाला, यानी कि लॉग उसकी बेस जो है ना बी एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग बी जो है ना हमारे पास यहाँ पे बेस है, फिर वाई लिख दिया, यानी कि ये ऊपर वाला हमारे पास प्रोडक्ट रूल है। अब क्वेश्चन रूल दूसरा लिखा हुआ है लॉग बी एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स। यहाँ पे अगर ओवर होगा तो हमारे पास यानी कि तकसीम हो रहा होगा तो हमारे पास इज इक्वल टू माइनस क्या आएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो जाएगा। तीसरा है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हम क्या है, वहां पे एक एक्स की पावर बनी हुई है n, तो हमने दूसरी अगर राइट हैंड साइड पे पावर को लॉग के फर्स्ट पे ले आएंगे, ये हमारा यानी कि प्रोडक्ट पावर रूल बन जाएगा। इसी तरह एक चौथा रूल भी है, वो चौथा रूल मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे हमने हमारे पास सिर्फ यही तीन रूल अप्लाई होते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम वही के वही ये तीन लॉ मैं अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो हमें दिया हुआ है लॉग उसकी बेस 2 18 माइनस लॉग उसकी बेस 9। अब उसने कहा हुआ है इसको एवेल्युएट करना है। अच्छा बच्चे, अगर आप समझे तो यहाँ पे देखें ये वाली फॉर्म हमारे पास कौन सी है, क्वोशिएंट लॉ वाली। तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हो रहा है। अगर पहले हम देखें log b x ओवर y इज इक्वल टू log b माइनस log y। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास राइट हैंड साइड वाला एक हिस्सा दिया हुआ है, हमने इसको क्या करना है, पावर यानी कि ओवर की शक्ल में लिख देना है। तो बिना टाइम वेस्ट के आपको पता है तो आपने क्या कर देना है, ये वाली फॉर्म जो दी हुई है आपने इसको लेफ्ट हैंड साइड की तरह यानी कि x ओवर y की फॉर्म में आपने लिख देना है। यहाँ पे x और y तो नहीं है, 8 और 18 और 9 है, तो साफ बात है जो गिवन होगी हमारे पास नंबर डिजिट दिए हुए होंगे हमने उसी के मुताबिक हल कर देना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे, log 2 यानी कि दो इनकी क्या है, बेस है सेम है, जो इनके दोनों के इक्वल है। तो फिर ऊपर क्या लिखूंगा 18, उसके बाद क्या है हमारे पास 9, log 18 9 एकम 9 9 दोने 18 हो गया। अब यहाँ पे देखें log ये 2 बेस हो गई, ये ऊपर वाला क्या बन गया 2 बन गया। अब आप हमेशा याद रखें बच्चे, log के सामने वाली वैल्यू और log की जो बेस होती है अगर इक्वल हो तो हमारे पास आंसर 1 आता है। तो साफ बात है, अब log के बेस भी 2 है और log के सामने वाली वैल्यू भी 2 है, तो उसका आंसर क्या आ गया बच्चे 1 आ गया। तो हम यहाँ पे इसका आंसर निकाल लेते हैं, बस यही हमारा आंसर आ गया है। तो उम्मीद है बच्चे आपको समझ आ गया होगा, हमने जस्ट लॉ को ही पुट करके आंसर निकाल लिया है। अब जज करते हैं जुज नंबर 2। अच्छा बच्चे, अगर आप तवज्जो दें तो दूसरा जुज मैंने लिख दिया है, अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जुज को समझते हैं। log 2 यानी कि उसकी बेस है, उसके सामने वाली वैल्यू 64 है, प्लस log 2 और सामने वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, वो भी 2 है। तो हमने क्या करना है बच्चे, डायरेक्ट इसका 1 नहीं लिख देना, पहले हमने इसको एवेल्युएट करना है। मतलब क्या है, दोनों के log की जो बेस है हमारे पास इक्वल है, पहले हम लॉ अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें ये वाली फॉर्म हमारे पास प्रोडक्ट रूल वाली बनी हुई है, ये वाली फॉर्म log x प्लस log b y, यानी कि पहला लॉ है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ वाला। हमने इस प्रोडक्ट लॉ वाले को अप्लाई करना है किस फॉर्म में, एक्स वाई की फॉर्म में, यानी कि मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को 64 और 2 को, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है, आपने यहाँ पे जो जुज दिया हुआ है वो 64 और 2 की फॉर्म में है, तो यहाँ पे दरमियान में प्लस है, तो हमने प्रोडक्ट की तरह प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर देना है। तो डायरेक्ट मैं इधर लिखता हूँ log इसकी बेस 2 हो गई और 64 मल्टीप्लाई 1, 64 मल्टीप्लाई ये क्या है हमारे पास 2 है। तो अगर आप दरमियान में मल्टीप्लाई की अलामत भी लगा दे तो कोई शुभ वाली बात नहीं है, अगर ना भी लगाएं तो मसला नहीं है। तो दूसरा अब टॉप में दूसरा स्टेप कैसे करेंगे बच्चे, अगर मैं इसको यानी कि 2 यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो कोशिश करता हूँ कि ताकि हमारे पास
दो वाली फॉर्म निकल आए, ताकि हमारे पास जैसे ऊपर क्या है log 2 और 2 यानी कि बेस और सामने वाली वैल्यू का आंसर 1 आया था, तो यहाँ पे भी मैं 2 बनाना चाहता हूँ 64 को। तो मैं कैसे करूंगा बच्चे, log अगर इसकी तजज़ी करूं यानी कि 64 की, तो बच्चे करता हूं 2 कितना हो जाएगा 32, फिर 2 16 दूने 32, फिर 2 8 दूने 16, फिर 2 4, फिर 2 2 यहाँ पे दे ये आंसर आ गया 1। अब गिने 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2। अब आपको पता है log में हमारे पास दरमियान में मल्टीप्लाई हो तो पावर हमारे पास क्या होती है, जमा हो जाती है। तो इसको मैं log की पावर यहाँ पे 2 बेस लिखना भूल गया, log इसकी बेस 2, ये क्या पावर बन जाएगी 2 की पावर 7। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें ये भी 2 है, ये भी 2 है। अब यहाँ पे मैं 1 की पावर 7 नहीं लिख सकता, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास पावर रूल बन रहा है। तो मैंने पावर रूल ये पहले से इसलिए लिखे हुए हैं ताकि बच्चे ये ना समझे कि साहब ने डायरेक्ट कर दिया है, ये बात समझना आपके लिए रूल समझना लाजमी है। तो यहाँ पे देखें log इसकी बेस x की पावर n, अब इसको ओपन करके जब लिखा है तो ये पावर log के लेफ्ट साइड पे चली गई, अब वैसे की वैसी बाकी रकम लिख दी गई log बेस x। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन पुट हो रही है, मतलब क्या है 7 को मैं log के फर्स्ट पे ले आऊंगा और ये 2 बेस 1 ही हो जाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फिर मैं क्या लिखता हूं, तो इसको लेफ्ट साइड पे लिख लेता हूं log इसकी पावर 2, ये सामने वाला 2। इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखें ऊपर वाले जुजोज में क्या हुआ है, अगर हमारे पास log की बेस और सामने वाली वैल्यू इक्वल होंगी तो उसका आंसर 1 आएगा। तो log इसकी बेस भी 2 है, ये भी 2 है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 7 × 1 = 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी आपको यानी कि जोज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जोज नंबर 3 की तरफ। अच्छा बच्चे अगर आप तवज्जो दें तो जोज नंबर 3 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब इसको आराम के साथ हल करने की कोशिश करते हैं आराम के साथ। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू है पहले उसको समझते हैं, कौन सी रकम हमें दी हुई है 1/3 log की बेस 3 8 log की बेस 3, फिर आगे उसकी वैल्यू उसने 18 दे दिया है। अब यहाँ पे आप देखें 1/3 पहले दिया हुआ है, आपने क्या करना है इसको पावर फॉर्म में लिख देना है। क्यों लिखना है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट रूल मैंने ये वाले स्टेप पहले वाले हमने किए हुए हैं प्रोडक्ट रूल की तरह। जहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होना, पावर रूल, तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है पहले पे। ये पावर इसकी 8 की बन जाएगी, यानी कि जो साइड पे लेफ्ट पे लिखा हुआ है हमने इसको पावर रूल की तरह पुट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इधर लिखता हूँ log इसकी बेस 3, फिर 8 इसकी पावर 1/3 हो गया। तो यहाँ पे अगर देखें तो मैंने इसको क्या किया है बच्चे, पावर रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। ये 1/3 लेफ्ट साइड पे था, ये 8 की पावर बना दिया मैंने इसको। अब दूसरा स्टेप करते हैं, यहाँ पे कोई लेफ्ट साइड पे कोई log के सामने नहीं लिखा हुआ पीछे, तो आपने डायरेक्ट वही की वही रकम यहाँ पे लिख देनी है। आगे इसको सही से पुट करेंगे log 3 इसकी कीमत 18। तो उम्मीद है बच्चे यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब मैंने कोशिश करना है इस 3 को खत्म करना है। अगर मैं 2 की पावर 3 लिख दूं 8 को, यानी कि 2 × 2 तो यहाँ पे लिख दूं तो कैसे बनेगा बच्चे, log इसकी बेस 3, यहाँ पे इस 8 को 2 की पावर 3 1/3 ये हो गया, माइनस log इसकी बेस 3, आगे क्या है हमारे पास 18 है। यानी कि मैं कोशिश करूंगा इसको और इसको कैंसिल कर सकूं। तो यहाँ पे आप देखें ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म हमारे पास कैंसिल हो चुकी है। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, log इसकी बेस 3, ये क्या बच जाएगा सिर्फ 2 बच जाएगा। आगे देखें ये क्या है, log इसकी बेस 3 सामने 18 है। तो आप तवज्जो दें, दोनों की बेस हमारे पास log की बेस जो है ना इक्वल है, दरमियान में हमारे पास क्या है माइनस है। तो आपने यहाँ पे आपको समझ जाना है, यहाँ पे हमारा क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हो रहा है तकसीम वाला। तो आपने क्या करना है, log इसकी बेस 3 2/18 लिख देना है। हमारे पास यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बच्चे, log इसकी बेस 3 2/18
इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब दोबारा कैंसिल करें, 2 एकम 2, 9 दूने 18। अब ये क्या हो जाएगा, log इसकी बेस 3 1/9। ये हो चुका है। उम्मीद है बच्चे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, इसकी बेस 3 है तो कोशिश करूंगा, क्योंकि log की बेस 3 है तो मैं इसको 3 बनाने की कोशिश करूंगा ताकि हमारे पास आंसर इसका मैं log का खत्म करने के लिए 1 बना सकूं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, log इसकी बेस 3 1/3 की पावर 2। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। अगर 3 3 9 यानी कि 3 की पावर मैंने 2 बना दिया बेलफर्ज। अब इसका बटे वाली फॉर्म खत्म करना चाहूं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बच्चे, माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log इसकी बेस 3 फिर 3 की पावर -2। आपको पता है ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई हो, सॉरी पावर रूल अप्लाई हो रहा है। तो पावर रूल में ये हमारे पास -2 log के फर्स्ट पे चला आएगा, बाकी रकम वही की वही वैसे की वैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे -2 log इसकी बेस 3, सामने वाली वैल्यू भी 3। आपको पता है बेस जिसकी log की इक्वल हो यानी कि 3 हो और सामने वाली वैल्यू भी 3 हो, एक जैसी हो दोनों, तो आंसर क्या आता है हमारे पास 1 आता है। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, -2 1 इज इक्वल टू 2। हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 4 की तरफ। अच्छा बच्चे, जुज नंबर 4 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। सबसे पहले इसको समझते हैं। 2 log उसके सामने वाली वैल्यू 2 है प्लस log 25, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है बच्चे, सबसे पहले देखें हमारे पास log के लेफ्ट साइड पे 2 लिखा हुआ है। तो इसको मैं क्या करूंगा बच्चे, पावर रूल की तरह इसकी पावर बनाऊंगा, 2 को 2 की पावर बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इस स्टेप को कैसे लिखूंगा, log, यहाँ पे कोई बेस नहीं दी हुई, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। log यानी कि दोनों की बेस इक्वल ही होगी, यानी कि 1 1 ही होगी। तो यहाँ पे इसको मैं 2 की पावर बना देता हूँ प्लस log 25, ये हो गया। अब अगला स्टेप में यानी कि 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 दूने यानी कि 4, log की सामने 4, फिर क्या हो गया log 25 हो गया हमारे पास। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप समझ आ गया होगा। अब सेम कंडीशन में यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्लस वाली अलामत है, प्लस वाली अलामत हमारे पास क्या होती है, प्रोडक्ट रूल वाली। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल की तरह अप्लाई करना है, प्रोडक्ट लॉ। तो यहाँ पे मैं इधर लिखूंगा log 4 मल्टीप्लाई 25। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चे, 4 मल्टीप्लाई 25 यानी कि 100 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैं इधर लिखूंगा log 100। तो पहले जो होता था हमारे पास log उसकी बेस 2 या 3 यानी कि दोनों इक्वल होती थी, तो हमारे पास आंसर 1 आता था। तो जब भी आपने समझ जाना है कि log की अगर सामने वाली वैल्यू 100 हो तो उसका आंसर हमारे पास क्या आता है बच्चे, 2 आता है, 2 हमारा आंसर है। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 5 की तरफ। अच्छा बच्चे, जुज नंबर 5 को मैंने लिख दिया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जुज पढ़ते हैं। 1/3 log की बेस 4 64 प्लस 2 log की बेस 5, सामने वाली वैल्यू 25 उसने लिख दिया है। आपने क्या करना है बच्चे, आपको पता है लेफ्ट साइड पे एक रकम हमारे पास 1/3 दी हुई है, तो आपने पावर रूल की तरह आपने इसकी 64 की पावर बना देनी है। इसी तरीके से 2 log के सामने आपने 25 की पावर आपने 2 कर देनी है। पहला स्टेप आपने पावर रूल वाला करना है, पावर लॉ वाला। तो यहाँ पे आप देखें इज इक्वल टू मैं लगाऊंगा log की बेस 4 64 की पावर 1/3 हो गया। तो आपने परेशान नहीं होना, दूसरे स्टेप की तरफ चले जाना है। जहाँ पे देखें log इसकी बेस 5 हो गया। अब दूसरा क्या है, 25 की पावर हमारे पास 2, यानी कि ये वाली 2 जो है ना, यहाँ पे खत्म करके पावर रूल की तरह मैंने उसको ऊपर लिख दिया है। अब अगला स्टेप जो होगा हमारे पास ये है 64। तो अगर मैं ये वाली पावर खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 की पावर अगर 3 करूं, यानी कि 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 करूं, यानी कि हमारे पास ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा। तो फिर इधर मैं लिखता हूँ log की बेस 4, फिर log की पावर 4 की पावर 3, फिर 1/3। अब दूसरे स्टेप में मैं क्या करूंगा,
अब ये है हमारे पास 25, तो इसको मैं 5 की पावर बचे 2 भी लिख सकता हूँ। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, log की बेस 5, जे वाली 5 की पावर 2 और ऊपर वाली वैसे की वैसे रहने दूंगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें ये वाला एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास 4 की पावर 1 जो लिखी नहीं जाती सिर्फ 4 लिखते हैं, तो यहाँ भी मैं ऐसे ही लिखूंगा log की बेस 4, ये सामने वाली वैल्यू 4 बच गई, प्लस अब यहाँ पे देखें यहाँ पे हम एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। अगर हमारे पास बटे की फॉर्म में होता यानी कि 2 तो कैंसिल कर सकते थे। मतलब क्या है, अब ये 2 और ये 2 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके मतलब क्या है 5 की पावर 2 दूने 4 बनेगी, तो 5 की पावर 4 लिखूंगा log की बेस 5, फिर 5 की पावर क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी। अब आगे देखें ये दोनों log की बेस और सामने वाली वैल्यू बराबर है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 लिखूंगा, प्लस अब यहाँ पे देखें log की बेस 5, सामने वाली वैल्यू की बेस 5 की पावर जो है ना हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो आपने इस 4 को लेफ्ट साइड पे ले आना है log के। तो यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा, log इसकी बेस 5, ये सामने वाली वैल्यू भी 5 हो गई। आप यहाँ पे देखें ये भी 5 है बेस और सामने वाली वैल्यू भी 5 है, यानी कि एक जैसे हैं, तो मतलब क्या है इसका आंसर 1 आएगा, इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू 1। अब यहाँ पे क्या आएगा 4 एकम 4, 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि 5 इसका जवाब है हमारे पास। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब सिर्फ जस्ट हमारे पास लास्ट जुज बचता है, वो करते हैं। अच्छा बच्चे मैंने लास्ट जुज लिख दिया है, सबसे पहले इसको समझते हैं। log इसकी बेस 12 प्लस log की बेस 3, यानी कि सेम कंडीशन में इसकी भी 3 है इसकी भी 3 है, आगे उसने 0.25 लिख दिया है। तो आपने बच्चे समझ जाना है, यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट लॉ हमारे पास अप्लाई हो नहीं सॉरी प्रोडक्ट, हाँ प्लस वाला है हमारे पास प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे आपने समझ जाना है यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट लॉ अप्लाई हो रहा है। दोबारा सुन लें, अगर हमारे पास बेस हमारे पास इक्वल होगी, दरमियान में प्लस होगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्वोशिएंट लॉ होता, अगर जिसकी पावर होता तो पावर लॉ अप्लाई होता। तो ये वाले 3 जो है ना इस क्वेश्चन में अप्लाई होते हैं लॉ। तो आपने यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले log 3 इसके बाद 12 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0.25 मैंने लिख दिया। यहाँ पे कौन सा अप्लाई किया है मैंने, प्रोडक्ट लॉ को मैंने अप्लाई किया है। तो आपने आगे क्या करना है बच्चे, log इसकी बेस 3, अब आप 12 और 0.25 को कैलकुलेटर पे अगर आप हल करें तो हमारे पास आंसर 3 आता है, तो यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा। अब सेम कंडीशन में इसका भी आंसर 3 यानी कि log बेस 3 है और सामने वाली वैल्यू भी 3 है, तो हमारे पास एक जवाब आ जाएगा। तो उम्मीद है बच्चे ये सिंपल सा 2 लाइनों का जो था ये हमने हल कर लिया है। तो उम्मीद है बच्चे ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। कोशिश करता हूँ एक एक जो आराम सुकून के साथ आपको हल करवा सकूं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो नई आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।